साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर विनोद और आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। साथियों, हम डेयरी फार्म पे जो कुछ मेरे सामने प्रॉब्लम्स फार्मर ने रखी थी और कैसे हमने सॉल्यूशन किया उस पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो साथियों, एक डेयरी फार्म पे हमें प्रॉब्लम देखने को मिली दूध में एसएनएफ की, सॉलिड नॉट फैट की इश्यूज़। साथियों, आपको जैसे पता होगा, अगर गाय के दूध में एसएनएफ 8% से नीचे हैं तो फिर दूध के प्राइस में कटौती अपने को देखने को मिलती है और दूध का रेट हमें ठीक से नहीं मिलता है। तो दूध के रेट को डिसाइड करने के लिए फैट और एसएनएफ का किसी भी ब्रीड के पशु में सही परसेंट पे होना ज़रूरी है। जैसे फैट है, फैट अगर आप देखेंगे 3.5 से 5 के बीच में है, गाय के दूध की सबसे अच्छा रेट मिलता है। और एसएनएफ कम से कम 8 से ऊपर होनी चाहिए। जैसे जैसे एसएनएफ बढ़ती है आपको दूध का रेट भी अच्छा मिलता है। तो दूध का रेट आपको फैट और एसएनएफ दोनों को कंबाइन करके ही मिलता है। अब साथियों, जो एसएनएफ है, पहले हमें ये देखना है भी जो दूध में एसएनएफ का कंपोनेंट है उसको बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें सही होना ज़रूरी है। साथियों, एसएनएफ का मतलब है सॉलिड नॉट फैट। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? एसएनएफ में दूध में पानी और फैट को छोड़ के सारी चीज़ें आती हैं। जैसे दूध है, दूध में पानी है, पानी के अलावा फैट है। पानी और फैट को आप जब दूध से निकाल लेते हैं तो जो चीज़ें बच गई उसको हम एसएनएफ बोलते हैं। एसएनएफ में सबसे ज़्यादा प्रोटीन रहता है। प्रोटीन अगर हम बात करें, 3% से लेकर 4% तक प्रोटीन इसमें रहता है। ये डिपेंड करेगा कौन सी स्पीसीज़, कौन सी ब्रीड के पशु का दूध है। उसके बाद में मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, वो सारी चीज़ें, मतलब दूध में फैट के अलावा जो भी चीज़ें हैं वो सारी एसएनएफ में काउंट होंगी। अब साथियों, एसएनएफ अगर दूध में सही तरीके से बने तो एसएनएफ को बनने के लिए आपको ये समझना है भी पशु के बॉडी में प्रोटीन कैसे बनेगा। अब प्रोटीन जब बनेगा तो वही प्रोटीन दूध में निकलेगा। अब प्रोटीन को बनाने के लिए सबसे पहले जैसे आपने बाईपास प्रोटीन गाय को दिया है तो वो भी दूध में निकलेगा। फिर गाय के राशन में कितना प्रोटीन है उससे भी जो एसएनएफ है वो प्रभावित होगी। लेकिन जो गाय के राशन में आपने प्रोटीन दिया है उसको प्रोसेस होके दूध में निकलने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। जैसे अगर मान के चलो दूध जैसे बन रहा है तो उसमें एनर्जी और प्रोटीन का ही मेन रोल है दूध के वॉल्यूम को डिसाइड करने के लिए। तो एसएनएफ में जो प्रोटीन है या दूसरी चीज़ें हैं उनको बनाने के लिए मिनरल्स, विटामिन, वो सारी चीज़ें राशन में होनी चाहिए। इसके साथ साथ में जो एनर्जी है वो इस्तेमाल होती है प्रोटीन को बनाने में और वही प्रोटीन फिर दूध के माध्यम से एसएनएफ की फॉर्म में निकलता है। तो साथियों, अगर आपके डेयरी फार्म पे गायें स्वस्थ हैं, मेस्टाइटिस जैसे इश्यूज नहीं हैं, फिर भी उनके दूध में एसएनएफ की मात्रा कम है, तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि कोई स्ट्रेस तो नहीं है, गर्मी का स्ट्रेस या विंटर का स्ट्रेस। ज़्यादा सर्दियों में गाय एनर्जी इस्तेमाल करती है बॉडी के तापमान को बढ़ाने के लिए, तो एनर्जी वहाँ पे डाइवर्ट होती है, उससे भी एसएनएफ के इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। स्ट्रेस के बाद में आपको देखना है कि गाय का जो राशन है उसका कंपोजिशन कैसा है। गाय के राशन में पानी के अलावा सूखा चारा है, हरा चारा है और दाना है। जो कंसंट्रेट है उसमें एनर्जी और प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में रहती है। तो अगर आप किसी गाय को कंसंट्रेट या दाना वो कम कर देते हैं तो एनर्जी का लेवल कम हो जाएगा, दूध का वॉल्यूम और एसएनएफ कम होने के चांसेस हैं। फिर अगर आपने गायों को व्हीट स्ट्रो या सूखा चारा, तूड़ी अगर आपने ज़्यादा दी है तो तूड़ी में फाइबर की मात्रा ज़्यादा रहती है, एनर्जी का लेवल कम रहता है। अगर एनर्जी का लेवल कम है तो उससे भी दूध में एसएनएफ का इश्यूज आपको देखने को मिलेगा। आपको वो सारी चीज़ें गाय के राशन में देखनी है जो उनके एनर्जी के लेवल को कम कर सकती है। कोई भी ऐसा फैक्टर जो गाय के राशन में, गाय की बॉडी में एनर्जी लेवल को कम करेगी, वो दूध में एसएनएफ को भी कम करेगी। तो सबसे पहले आपको देखना है कि आप ज़्यादा मात्रा में गायों को तूड़ी न दें। उसके बाद में राशन को आप बैलेंस करें। जो कंसंट्रेट है, दाना है, उसमें भी एनर्जी का लेवल पर्याप्त रहना चाहिए।
उसके बाद में जैसे अगर विंटर्स का टाइम है, तो विंटर्स के टाइम में गाय की जो खास तौर पे अच्छा दूध उत्पादन करने वाली गाय है, जैसे कि होलिस्टियन फ्रीजियन, एचएफ की गायों की खुरली कभी भी खाली नहीं रहनी चाहिए। विंटर्स में उनका जो ड्राई मैटर इनटेक है वो बढ़ जाता है, समर्स में ड्राई मैटर इनटेक कम हो जाता है हीट स्ट्रेस के कारण। तो विंटर में उनकी खुरली को कभी भी खाली आपको नहीं होने देना है। जो गाय 25-30 लीटर दूध दे रही है, उनको दिन में 12-13 बार राशन की ज़रूरत पड़ती है। वो अपने राशन को बार बार खाएंगी। और एक बड़ी गाय जो अच्छा दूध का उत्पादन दे रही है, वो दिन में 12 से 13 बार राशन लेती है। तो जो टीएमआर आपने बनाया है उनके सामने रहना चाहिए। तो अगर मान के चलो आपके डेयरी फार्म में गायों ने राशन को फिनिश कर दिया, 5-6 घंटे खुरली खाली रह रही है, तो आप ये देखिए कि जो टीएमआर आप उनको दे रहे हैं वो पर्याप्त नहीं है, उनका ड्राई मैटर इनटेक कहीं ना कहीं कम हो रहा है। इसके लिए आपको क्या करना है, पूरा टीएमआर सही प्रोपोर्शनेट में बढ़ाना है। अकेला हरा चारा नहीं बढ़ाना, अकेला फीड नहीं बढ़ाना, अकेला सूखा चारा नहीं बढ़ाना, पूरा जो बैलेंस्ड टीएमआर है उसकी मात्रा आपको बढ़ानी है। और मेक श्योर करना है कि जितना आपने टीएमआर उनको दिया है उसका 5% सुबह आपने डाला है तो शाम को 5% बचना चाहिए, शाम को आपने डाला है तो 5% के आसपास सुबह बचना चाहिए। अगर इतना बच रहा है तो इसका मतलब आपने गायों के ड्राई मैटर इनटेक की सही से टेक केयर करी है। अगर खुरली एकदम से नीट एंड क्लीन हो रही है, साफ हो रही है, 3-4 घंटे 5-6 घंटे गाय का जो फीडिंग एरिया है वो एकदम साफ हो रहा है, तो इसका मतलब ड्राई मैटर इनटेक में कमी है कहीं ना कहीं, और उसका इफेक्ट आपको दूध की कंपोजिशन में देखने को मिलेगा। और दूध में जो एसएनएफ का कंपोनेंट है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है एनर्जी से। तो साथियों, अगर दूध में एसएनएफ की मात्रा कम हो रही है तो विंटर में आपको उनका ड्राई मैटर इनटेक बढ़ा देना है। समर में ड्राई मैटर इनटेक कम हो जाता है तो आपको क्या करना है, जो ड्राई मैटर है जो आपने टीएमआर बनाया है उसमें एनर्जी का लेवल आप थोड़ा बढ़ा दीजिए। एनर्जी का लेवल अगर आप बढ़ा देंगे तो उससे भी समर्स में एसएनएफ के इश्यूज आपको देखने को नहीं मिलते हैं। समर में एसएनएफ के इश्यूज क्यों देखने को मिलते हैं, क्योंकि ड्राई मैटर इनटेक कम हो जाता है। तो अगर आपने तूड़ी जैसे सर्दियों में दे रहे थे उतनी रखी, लेकिन आपने हरा चारा या दाना कम कर दिया, तो उससे भी दूध का उत्पादन के साथ साथ में जो एसएनएफ है वो आपको कम देखने को मिलेगी। इसके बाद में मेस्टाइटिस की हम बात नहीं कर रहे, मेस्टाइटिस से भी एसएनएफ के इश्यूज देखने को मिलते हैं। हम नॉर्मल पशुओं में बात कर रहे हैं। अगर एसएनएफ की कमी है तो आप ये देखिए कि एनर्जी का लेवल कम न हो। एनर्जी का लेवल कम हुआ तो नॉर्मल हेल्दी पशु में आपको एसएनएफ के इश्यूज देखने को मिलेंगे। और एनर्जी का लेवल कम कैसे हो सकता है, आपने तूड़ी बढ़ा दी, या ड्राई मैटर इनटेक कम हो गया, या समर्स में आपने फाइबर ज़्यादा दे दिया, तूड़ी आपने कांस्टेंट रखी, क्योंकि ड्राई मैटर इनटेक समर्स में कम हो जाता है। विंटर्स में या समर्स में आपको मेक श्योर करना है कि एचएफ गायों के लिए खास तौर पे जो 25-30 लीटर दूध का उत्पादन करती है, उनकी जो फीडिंग स्पेस है, खुरली है, वो खाली नहीं होनी चाहिए। तो एनर्जी का लेवल अगर आप ठीक रखेंगे गाय के राशन में तो दूध में एसएनएफ की मात्रा सही रहेगी। अब गाय की बॉडी में जैसे आपने मान के चलो 7 या 10 दिन में एनर्जी का लेवल कम है तो दूध के कंपोनेंट चेंज हो गए। अगर 1 महीना 1.5 महीने तक आपने राशन में एनर्जी का लेवल कम है तो गाय का बॉडी कंडीशन स्कोर भी धीरे धीरे कम होने लगता है। तो जो गाय फिजिकली कमज़ोर हैं, जिनकी हड्डियां दिख रही हैं, वर्टिब्रल जो रीढ़ की हड्डियां है वो वहाँ पे हड्डियां दिख रही हैं जहाँ से पूंछ शुरू होती है, टेल हेड जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पे फैट की लेयर कम हो चुकी है, गाय आपको दूर से देखने में उसकी हड्डियां दिख रही हैं, बॉडी कंडीशन स्कोर कम है, 2.5 के आसपास में BCS 1 से 5 स्केल के आसपास में अगर पहुंच चुका है, तो इसका मतलब आप 1-1.5 महीने से गाय के राशन में एनर्जी का लेवल कम आपने दिया है। तो अगर कमज़ोर गाय हैं जिनका BCS कम है, उनके दूध में भी आपको जो एसएनएफ है वो कम देखने को मिलेगी। तो साथियों, एसएनएफ दूध में एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, आपको दूध का रेट एसएनएफ से मिलता है। अगर एसएनएफ में कमी हुई है तो आप ये बात ध्यान में रखें कि एनर्जी कहीं ना कहीं गाय के राशन में कम जा रही है। एनर्जी कम जा रही है तो इसका मतलब हो सकता है आपने गाय को टीएमआर कम दिया हो, गाय भूखी है, ड्राई मैटर इनटेक फुलफिल नहीं हो रहा हो सकता है आपने तूड़ी गाय के राशन में बढ़ा दी हो सकता है आपने फीड का लेवल कम कर दिया हो। तो ये सारे फैक्टर्स आपको चेक करने हैं। फिर जैसे
एनर्जी का कंटेंट साइलेज में ज़्यादा रहता है। आपने ग्रीन फोडर पहले आपके पास में साइलेज था, फिर आप ग्रीन फोडर पे शिफ्ट हो गए, तो ग्रीन फोडर में जो मॉइस्चर का कंटेंट है आमतौर पे वो ज़्यादा रहता है। डाइजेस्टिबिलिटी भी ग्रीन फोडर की कम रहती है, तो उसमें भी आपको ये देखने को मिल सकता है। तो साइलेज का जो नेट एनर्जी कंटेंट है वो उसी फसल के ग्रीन फोडर की तुलना में ज़्यादा है। तो समर के सीज़न में आप मेक श्योर करें कि साइलेज आपके पास में ज़रूर रहे। तो ये चीज़ें अगर आप करेंगे, एसएनएफ को आपको कोरिलेट करना है एनर्जी से। एनर्जी को अगर आप फुलफिल कर रहे हैं गाय के राशन में, बीसीएस मेंटेन कर रहे हैं, ड्राई मैटर इनटेक फुलफिल कर रहे हैं, जो फाइबर का कंपोनेंट है उसको आपने सही रखा है। मैं रिकमेंड करता हूँ एचएफ गाय को आप 2 किलो से ज़्यादा प्रतिदिन तूड़ी न दें। जो गाय 20-25 लीटर दूध दे रही है उसको आप 2 किलो से ज़्यादा तूड़ी देंगे, बॉडी कंडीशन स्कोर कम होगा उसको। फिर अगर बीसीएस कम है तो इन फ्यूचर रिपीट ब्रीडिंग के भी इश्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे, एनेस्ट्रस के इश्यूज़ भी आपको देखने को मिलेंगे। तो साथियों, एसएनएफ को आपको कोरिलेट करना है एनर्जी से, और एनर्जी गाय के राशन में सही जा रही है नहीं जा रही है इसके लिए चेक पॉइंट्स मैंने आपको बताए। फाइबर का कंपोनेंट, ड्राई मैटर इनटेक का कंपोनेंट, खुरली को आपको देखना है। तो ये सारी चीज़ें अगर अगर आप अपने डेयरी फार्म में गायों को ऑब्जर्व करते हैं और करेक्ट करते हैं तो मैं ये आपसे कह सकता हूँ कि एसएनएफ से रिलेटेड आपके जो इश्यूज़ हैं डेयरी फार्म में गाय के दूध में नहीं आएंगे। इसके अलावा अगर साथियों आपको डेयरी फार्म में कंसल्टेंसी चाहिए, अगर आप फार्म पे विज़िट करवाना चाहते हैं तो आप मेरे को मेरे से संपर्क कर सकते हैं। कोई भी आपका डेयरी फार्म से रिलेटेड क्वेश्चन है तो वो भी आप अपने जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप मेरे से शेयर कर सकते हैं, और मेरे नंबर है उसमें भी आप मुझे बता सकते हैं। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।